के इस ऐलान के बाद भी अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर, दिल्ली के वजीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई सामने आई। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और वजीरपुर में ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और आज जो है वो दिल्ली के वजीरपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नाले हैं वहां पर सफाई करने के लिए भी बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई, लेकिन ऐसे में जो वहां पर लोग हैं जो बहुत सालों से वहां पर रह रहे थे, ऐसे में उन लोगों के जो घर हैं वो गिरते नजर आए। और अब आप देखिए ये तस्वीरें दिल्ली के वजीरपुर की एक खबर देख रहे हैं। और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहाँ पे हर घर में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू। तो सौरभ भारद्वाज यहाँ बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, कल हमने देखा दिल्ली के जंगपुरा में ये तस्वीर सामने आई, आज वजीरपुर की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या फिर क्या है? चूंकि देखिए अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर है बीजेपी। वो कह रही है जहां झुग्गी वहां मकान का आपने दावा और वादा किया था, लेकिन अब आप आम लोगों को चीट कर रहे हैं। राहुल से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पीला पंजा है उसका शिकंजा या कस्ता नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है और एक बार फिर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, यह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या फिर क्या इसे कहा जाए? कल जंगपुरा में इस तरह की तस्वीर सामने आई, आज वजीरपुर में सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी सरासर आरोप लगा रही है कि जहां झुग्गी वहां मकान का दावा किया था चुनावों में, लेकिन अब आप आम लोगों का आशियाना उजाड़ रहे हैं, आप लोगों को चीट कर रहे हैं। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। वजीरपुर कैंप है, इंडस्ट्रियल इलाका है, ठीक सामने रेलवे लाइन है। ये पहले रेलवे लाइन को समझिए, ये रेलवे लाइन है और इसके ठीक साथ में ये तमाम वो कहा जाए कैंप में बने घर हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। ये तोड़ा, आप कार्रवाई देखें, लगातार घरों को तोड़ने की जो प्रोसेस है वो शुरू से ही है, सुबह से ही है। कहा जा रहा है कि ये जो 15 फुट है इसको तोड़ा जाएगा। रेलवे की लाइन को जो लाइट होती है वो नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, एक जो रेलवे लाइन की आपको अगर लाइट दिख रही है, उस सिग्नल को आगे एक सिग्नल से कनेक्ट करना होता है, लेकिन ये मकान जो है वो बीच में आ रहे थे, ये कहना है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं 85 साल से रह रहे हैं, लेकिन अचानक से रेलवे लाइन के पास ये मकान तोड़ने आ गए। मैं बात करता हूँ सीधा लोगों से, क्या बोल के तोड़ रहे हैं? सर, इन्होंने बोला कि जो रेड लाइट है वो नहीं दिखती है तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे,
इन्होंने पूरा बोल के 15 फुट ले जाके पूरा झुग्गी तोड़ रहे हैं। अगर ठीक है, आपको अगर रेड लाइट नहीं दिख रही है तो बेचारे कम से कम ये रहने के लिए कम से कम इनको जगह देते, एक जगह जरिया देते कि हाँ भाई आप यहाँ रहो, तब हम तोड़ेंगे। अब बताओ, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे बताइए, आप खुद सोचिए। रेड लाइट है जो दिख रही है सिग्नल, ये कहाँ से कितना एरिया है जो इनको कवर करना रेलवे? ये बता रहे हैं कि ये जो 15 फुट है कुछ, 1.5 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे पूरा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, वो नहर तक लेंगे, आगे तक लेंगे। बहुत लोग सड़कों पे आ गए, आप देख लो, लाइन से देख लो, सारे जनसंख्या में है, लाइन से सड़कों पे आएंगे, हजारों की जनसंख्या में सड़कों पे जाएंगे, पूरा यहाँ से ले जाके पूरे 1.5 किलोमीटर तक करेंगे। दिया कुछ बताया नहीं, एक दिन पहले इन्होंने बताया था कि हम ये तोड़ेंगे, लेकिन ये बताइए एक दिन में इंसान कहाँ जाएगा? एक दिन में तो कुछ होता ही नहीं है। सामान भी नहीं निकाले, कुछ सामान राहुल, जरा इनसे पूछिए कितने सालों से यहाँ पर ये मौजूद हैं और क्या इससे पहले प्रशासन पूरी रात कहाँ गुजारा करेंगे ये? क्या इससे पहले सरकार सिर्फ लेने का ही काम चल रहा था क्या? हमारे केजरीवाल जी थे ना, तब कभी कुछ नहीं होता था। ये बताइए, आप इतने सालों से रह रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसी कार्रवाई हुई है? कभी नहीं, ये पहली बार हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी सरकार 100 दिन की सरकार आई और बीजेपी ने सारा काम कर दिया। ये कि तोड़ने या कभी नोटिस या कभी इससे नहीं मिला, कभी नोटिस नहीं दिया इन्होंने, अचानक से आए और तोड़ दिए। पहले से अच्छे से रह रहे थे सब। पहले से अच्छे से रह रहे थे, क्योंकि पहले केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार में कभी नहीं टूटी। केजरीवाल समझ लिया था हम बना के देंगे, ये आए और बस 2 महीने में हम बीजेपी वाले आए और तोड़ दिए। ना तो बीजेपी का विधायक आया, ना बीजेपी का पार्षद आया, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई देखने भी नहीं आया। लेकिन राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये कार्रवाई तो अवैध निर्माण के खिलाफ ही हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, रेलवे जो पुलिस है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उनकी ये रेलवे लाइन है। मैं आपको पहले थोड़ा सा आगे चल के वो तस्वीर दिखा दूं, जिससे आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिले कि घर जो है रेलवे लाइन से कितनी दूरी पर है। पहले आप दिखाइए कि इसका बिल्कुल जो बाउंड्री लाइन है रेलवे से, हालांकि अगर कुछ कहें 1 फुट या 2 फुट है। रेलवे का कहना है कि जमीन के किनारे घर बने हुए थे, इनको 15 फुट तोड़ना है, और जो रेलवे लाइन पे सिग्नल होता है, उस सिग्नल को दूसरे सिग्नल से जो मिलने के लिए जो स्पेस बीच में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये कहना था रेलवे, यानी रेलवे की तरफ से जो अब इन लोगों को बताया गया है, ये लोग जो बता रहे हैं, तो इतने पोर्शन को ये कल आए और आज तोड़ना शुरू कर दिया। खासकर रेलवे का कहना है कि अवैध है, और कारण ये है कि लाइन को क्लियर करना है, और लाइन में अगर सिग्नल नहीं होगा तो दिक्कत होती है, और काफी लंबे समय था। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल तो यहाँ भी खड़े हो रहे हैं कि अचानक से ये कार्रवाई क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरीके के लोग बता रहे हैं कि सड़कों पर उनका सामान है, सामान निकाल भी नहीं पाए, और अभी भी लगातार ये जो प्रोसेस है, कार्रवाई है, वो लगातार जारी है। आप देखें, तमाम महिलाएं, छोटे बच्चे सामानों के साथ बाहर मौजूद हैं। तस्वीर यही है कि लगातार चल रही है। जी, ठीक है राहुल बाबा, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए। लेकिन साफ तौर पर